हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मेनिया में। आज हम कुछ सस्ते शेयर्स के बारे में बात करेंगे। अब आप बोलोगे सस्ते शेयर्स का मतलब क्या है? मतलब कम प्राइस के शेयर? तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। कम प्राइस के शेयर ज़रूरी नहीं कि सस्ते हों। ज़्यादातर लोग शेयर्स को प्राइस के आधार पर ही जज करते हैं और ये समझ लेते हैं कि जिस शेयर की प्राइस कम है वो सस्ता है, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि सस्ता शेयर का कैसे एनालिसिस करें। मान लो आप एक प्लॉट परचेज करना चाहते हैं और आपका प्रॉपर्टी डीलर आपको दो प्लॉट दिखाता है। एक प्लॉट की कीमत 50 लाख और दूसरे प्लॉट की कीमत 1 करोड़ रुपए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा प्लॉट सस्ता है तो आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली बात है, 50 लाख का प्लॉट सस्ता है और 1 करोड़ का महंगा। पर मैं अगर आपसे कहूं कि 50 लाख वाला प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट का है और 1 करोड़ वाला 3000 स्क्वायर फीट का है, तो आप क्या कहोगे? तब आपका जवाब बदलने वाला है। तब आप कहोगे कि 1 करोड़ का प्लॉट सस्ता है और 50 लाख वाला महंगा। अब आपने दूसरे वाले प्लॉट को सस्ता कैसे बता दिया? तो आप कहोगे कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दूसरा प्लॉट ज़्यादा सस्ता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। यहाँ पर मैंने दोनों प्लॉट के लिए बाकी सभी कंडीशन सेम रखी है, मतलब दोनों प्लॉट सेम लोकेशन पर है, तो उस हिसाब से आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपका जो आंसर है वो दूसरा प्लॉट ही होना चाहिए। तो जिस तरह आपने दोनों प्लॉट्स के लिए एक यूनिट निकाली जिसे कहा जाता है पर स्क्वायर फीट, उसको निकाल करके ये डिसाइड किया कि वो प्लॉट महंगा है और ये प्लॉट सस्ता है, उसी तरह शेयर मार्केट में भी एक यूनिट यही बताती है कि शेयर कौन सा शेयर सस्ता है और कौन सा शेयर महंगा है। उस यूनिट का नाम है पीई रेशो। हाँ दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशो। देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको किसी भी कंपनी का जो है मार्केट वैल्यू पर शेयर में जब अर्निंग पर शेयर को डिवाइड करते हैं तो उससे पी रेशो निकल कर आता है। इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो किसी कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपये है और इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 20 रुपये है, तो इस कंपनी का पी रेशो जो निकल कर आएगा वो 5 रुपये निकल कर आएगा। मतलब ये कंपनी हर 5 रुपये के निवेश पर आपको 1 रुपया कमा कर देती है। तो सिंपल सी बात है, आपको ये रेशो ये बताता है कि 1 रुपया कमाने के लिए आपको इस कंपनी में कितना निवेश करना होगा। अब ये रेशो जितना कम होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, इसलिए जिस कंपनी का पी रेशो कम होता है निवेशक उसमें पैसा लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस रेशो की कुछ लिमिटेशन भी है। अगर शेयर मार्केट में केवल एक रेशो पर ही टिका होता तो आज हर कोई करोड़पति होता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप शेयर को खरीदते हो तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि पी रेशो कहीं नेगेटिव में तो नहीं है। अगर इस कंपनी का पी रेशो नेगेटिव है तो इसका मतलब है कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और नेगेटिव पी वाली कंपनी को हमें जनरली अवॉइड करना चाहिए। किसी इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें कि ये स्टॉक पहले के कंपैरिजन में सस्ता है या महंगा, तो इसके लिए आपको पिछले 3 साल का पी रेशो का मीडियन निकालना पड़ेगा। अगर 3 साल के पी रेशो का एवरेज आज के समय के पी रेशो से ज़्यादा है तो वो स्टॉक आज सस्ता मिल रहा है। वहीं अगर 3 साल का पी रेशो का एवरेज आज के समय के पी रेशो के एवरेज से कम है तो इसका मतलब ये स्टॉक महंगा मिल रहा है। पर इस रेशो में एक कमी है, ये रेशो कंपनी की ग्रोथ के बारे में कुछ नहीं बताता। अगर किसी कंपनी में ग्रोथ ही नहीं हो रही, उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो पी रेशो निकालने से क्या फ़ायदा? तो पी रेशो की ये लिमिटेशन है कि आपकी ग्रोथ को कहीं कंसिडर ही नहीं कर रहा। तो इसके लिए थोड़ा आगे और फर्दर एक और रेशो की हम बात करते हैं, वो है पीईजी रेशो। पीईजी रेशो प्राइस टू अर्निंग रेशो के साथ ग्रोथ को भी अटैच करता है और पीईजी रेशो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के साथ पी रेशो का एनालिसिस करता है। मतलब पीईजी रेशो आपको ये बताता है कि अगर ये शेयर न केवल सस्ता है बल्कि इसमें ग्रोथ के भी अच्छे चांसेस है। जिस कंपनी का पीईजी रेशो 1 से ज़्यादा होता है वो स्टॉक ओवर वैल्यूएड माना जाते हैं और जिन स्टॉक्स का पीईजी रेशो 1 से कम होता है उन्हें अंडर वैल्यूएड माना जाता है। तो अब आपका सवाल होगा कि क्या हमें हर एक कंपनी के में निवेश करने से पहले इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही पी रेशो निकालना पड़ेगा फिर पीईजी रेशो निकालना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। आपको आजकल कोई भी पी रेशो या पीजी रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे बहुत सी वेबसाइट चल रही हैं जिन पर जाकर के निकाल सकते हैं। moneycontrol.com, टिकरटैप, screener.in, ऐसी बहुत सी वेबसाइट है जहां जाकर आप आसानी से पी रेशो निकाल सकते हैं। 3 साल का एवरेज पी रेशो भी आपको आराम से मिल जाएगा, तो आप उसकी चिंता छोड़ दें, इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। देखिए, यह रेशो इम्पोर्टेंट तो है
पर केवल इन्हीं रेशो के आधार पर आप किसी भी स्टॉक्स में बाइंग का डिसीजन ले लें वो भी गलत है। कंपनी के और भी बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में ध्यान रखना होता है, पर ये एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादातर शेयर मार्केट के एनालिसिस होते हैं, जो दिग्गज होते हैं, इवन राकेश झुनझुनवाला से लेकर वॉरेन बफेट तक सब पी रेशो को फॉलो करते हैं और उसको भी अपने एनालिसिस का एक पार्ट मानते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें देखते हैं, पर ये भी उसका एक पार्ट होता है। चलिए मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ। आपको ये बताना है कि इनमें से किन कंपनियों के शेयर्स आज के टाइम पर सस्ते मिल रहे हैं और कौन सी कंपनी का महंगा मिल रहा है। HDFC बैंक, मुथूट फाइनेंस, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और केसर कॉरपोरेशन। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा शेयर सस्ता है और कौन सा शेयर महंगा है। तो देखिए, आपको मैंने वेबसाइट बताई दी और स्टॉक्स के नाम भी बता दिए। आप जाइए तुरंत वहाँ पर चेकआउट कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मुझे ये शेयर सस्ता लगा और ये शेयर महंगा लगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।